एक गोपी बड़ी चालाक थी इसमें। एक दिन मेरे चक्कर में फंसेगा जरूर ये, रंगे हाथों पकड़ूंगी ना इसे तब इसे पता चले। एक गोपी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया, पहले छीके हुआ करते थे, छीके, छीके में माखन की मटकी को रख दिया, ऊपर लटका दिया, उसमें एक छोटी सी घंटरिया और बांध दी, उसमें सेट कर दी। जब ये आएगा माखन खाने के लिए और चढ़ेगा ऊपर और घंटरिया बजे, बस रंगे हाथों पकड़ लूंगी इसे। आज अपने सखाओं के साथ नीरे कन्हैया, मना मनसुका दामा इत्यादि सभी सखाओं के साथ आकर के और ब्रज में बड़ी सुंदर चोरी, माखन चोरी लीला, घर घर में जाकर के और माखन चोरी लीला करते हैं। आज गोपी ने क्या किया, अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया और सामने ही घर में अंदर छीका दिखाई दे रहा है। भगवान कहने लगे, दामा भैया इधर आ, जल्दी दौड़ के आ। देख आज तो गोपी बिल्कुल किवाड़ सामने मेन दरवाजे के खुले छोड़कर चली गई। आज तो अभी गए और माखन खा के अभी वापस हुए। आए सभी एकदम घर में प्रवेश हो गए। जा करके भैया बड़ा ऊंचा छीका है, कैसे माखन को खाया जाए। बोले चलो कोई बात नहीं है, मैं झुक जाता हूं। दामा सबसे लंबा था, दामा झुक गया और उसके ऊपर मनसुका, सभी सखा और एक दूसरे के ऊपर, सबसे ऊपर मेरे छोटे से कन्हैया जा करके छीके को पकड़ा और बस जैसे ही देखी माखन की मटकी भरी हुई है, उसका जो ढक्कन है, पारा कहते हैं, उठाया। ओहो बड़ा सुंदर ही घंटरिया नहीं बजी, जो घंटी लटकी हुई थी घंटी नहीं बजी। विचार कर रही है, मेरे भगवान बिना चोरी के ही पकड़े गए, चोरी कर नहीं पाए तो फिर मुझे कोई भी नहीं पूछेगा, मेरा दोष लग जाएगा अगर मैं आज बच जाती हूं तो। घंटी नहीं बजी सज्जनों, और जैसे ही मेरे कन्हैया ने अपने हाथ को उस माखन की मटकी में डाला और माखन को निकाला, निकाल करके जैसे भोग लगाया, घंटी ने विचार किया अगर आज मैं नहीं बजी अब इस समय तो पूजा के कार्य में भगवान को भोग लगाया जाता है, मुझे कोई नहीं पूछेगा, फिर कोई नहीं पूछेगा, अब तो मुझे बजना ही पड़ेगा। जैसे ही भगवान ने भोग लगाया और घंटरिया दौड़ करके आई, गोपी देखा सामने नजर पड़ी उस दामा की नीचे लगा हुआ था, निकल करके भागा और सब बारी बारी से धड़ाम धड़ाम नीचे गिर गए, सभी भाग गए और कन्हैया रगे हाथों तुरंत उस गोपी ने पकड़ लिया दारी के। अब देखती हूं तुझे रोजाना अपनी माँ के पास में जाकर के हमें झूठा बना देता है ना, आज देखती हूं, चल हाथ नहीं पकड़ा, कान को पकड़ लिया कि अरे ये क्या कर रही गोपी, मेरा कान, कान, इस कान को क्यों खींच रही है, कान उखड़ जाएगा मेरा, आजा अब चल मेरे साथ, अब देखती हूं अब कितने बहाने बनाएगा तू। आज कान पकड़ के खींच करके आगे आए गोपी और पीछे पीछे मेरे कन्हैया इस प्रकार। अब विचार करते हैं, कन्हैया आज मैं रगे हाथों पकड़ गया और अब माता के सामने पहुंच जाता हूं तो मेरी मैया की बड़ी ही बेइज्जती होगी। घर में काहे की कमी, क्यों चोरी की तूने, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, पल में प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। बिन पग चले सुनाए बिन काना,
करे बिन कर्म करे विधिनान। आज भगवान ने विचार किया, आज तो इज्जत का सवाल है, मैया की इज्जत, मेरी तो खैर कुछ नहीं, लेकिन मेरी मैया की इज्जत का सवाल है। तब तो क्या किया मेरे कन्हैया ने, उस गोपी के पति का ही रूप बना लिया, पति का रूप बना लिया। और गोपी कान खींचे चली, यार दारी के आज देखती हूं, जाकर के नंदरानी यशोदा को आवाज लगाई, ये नंदरानी यशोदा, अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है, क्या बात है? अरे दरवाजा खोलो, जल्दी आओ। रोजाना ये तुम्हारा काना बहाने बना करके हमें झूठा साबित कर देता है ना। देखो आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा इसको। जैसे मैया ने गेट खोला, देखा तो गोपी तो कान पकड़े ऐसे खड़ी है पीछे में। तो क्यों भाई सुबह सुबह तू क्या नशा करके आई है गोपी? क्यों? चली जा यहाँ से, खामे कहानी, अब समझ ले आज मैं तुझे मारूंगी। और क्यों मैया, क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? तू किसको पकड़ के लेके आई है? मेरा काना कभी चोरी नहीं करता है। अरे देखो ना कि तू ही भली मांस देख ले, देख तू देख, मैं तो देख लिया, तू देख। जैसे ही गोपी ने पीछे देखा तो पति का कान पकड़े हुए खड़ी है खींचे, झटका दिया। अरे तुम कहां से आएगी सुबह सुबह? तेरी आंखों में थोड़ा सील है, ये बता गोपी, क्यों खामे खा परेशान करती है सुबह सुबह? और मेरे काना को, मेरे कन्हैया को दोष लगाती है, अपने पति का कान पकड़ खींच चली आई ये काना। अब तो गोपी बड़ी लज्जित होकर के वापस हो गई, आगे जाती है कन्हैया मेरे आगे, मुड़ करके स्वयं अपने रूप में आ गए कन्हैया और कहते हैं गोपी देख, दौड़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मेरे कन्हैया की बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन मेरे कृष्ण भगवान अनेकों बाल लीलाएं ब्रज में करते हैं। मैया एक दिन दध मंथन कर रही थी, दध मंथन। तब तो भगवान कन्हैया आए, मैया मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दुग्ध पान करा दो। मैया ने गोदी में लिया भगवान को और मैया दुग्ध पान करा रही हैं और दध मंथन करती जा रही है। सामने देखो, अब तो रेडीमेड ही जमाना है, सब चीज का ही रेडीमेड है। पहले दूध पकाए जाते थे तो मिट्टी की एक बरोसी, कहते हैं बरोसी, मिट्टी की बनाई जाती थी। अभी माता बहन जानती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बड़ी बूढ़ी हमारी मैया भी हैं मौजूद, बस समय की। बरोसी में कच्चे गड्ढे में जिसे हड़िया देहाती भाषा में कहते हैं हड़िया, उसमें दूध बड़ा सुंदर ही पकता था, जिसमें बहुत सुंदर मोटी उसमें जारी पड़ती थी। आज सामने दूध खोला है, मटकी में बरोसी में रखा हुआ है और मैया दध मंथन कर रही हैं। भगवान कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। जैसे ही दूध उबला और मटकी से बाहर आया, कन्हैया को पटक दिया, दूध 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 दूध। जा करके क्यों भैया ये बता, तो को दूध प्यारो या पूत? हे लला तू ही तो प्यारो है, तो पर ये बता, मुझे इतनी बुरी तरह से पटक करके जमीन पर और तू दूध के लिए क्यों भागी? आज कन्हैया नाराज हो गए अपनी मैया नंदरानी यशोदा से। मैया किसी कार्य में व्यस्त हो गई, घर से बाहर चली गई और भगवान कन्हैया ने माखन की जितनी भी मटकी थी ला करके और आंगन में चौक में सभी मटकियों को लाए और पटक करके बारी बारी से सबको फोड़ दिया।
सभी माखन मटकियों का, और बह रहा है एक जल की प्रकार। जैसे जल बहता है वैसे ही घर से नाली में बाहर बहने लगा। और कन्हैया आज एक मेन गेट के सहारे और छिप गए, क्योंकि मैया बहुत मारेगी आज। काम तो खराब कर दिया लेकिन मैया आज मुझे बहुत मारेगी। अब तो मैया जैसे देखा मैया ने आई, अरे इन मटकियों को कौन फोड़कर चला गया और मेरा माखन, सारा माखन फैला दिया। विचार किया मैया ने, अरे मैंने अपने लाला को अपनी गोदी से उतार दियो ना, वो नाराज होकर के कहीं वही तो नहीं कर गया। अब इधर कक्ष में उधर कक्ष में बारी बारी से देखती हैं, कन्हैया कहीं नहीं मिलते हैं। देखा सामने गेट के पीछे खड़े हैं। क्यों रे इतना कहा मैया ने, और निकल करके बाहर भागे कन्हैया गेट के। मैया पीछे दौड़ रही हैं और कन्हैया आगे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। और मैया को थक गई मैया, तब तो खड़ी हो जाती हैं। और भगवान बोले अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए मैया को। खड़े हो गए, तब तो मैया ने तुरंत पकड़ा। क्यों रे, चल तू घर चल, तब तुझे बताती हूं। हाथ पकड़ के मैया ले करके आई और आ करके मैया ने ऊखल से बांधना प्रारंभ कर दिया। चल आज तुझे बांधती हूं मैं। आज तुझे बांधूंगी मैं, तू ज्यादा ढीठ हो गया है। इतना सारा तूने ये जितनी मटकी थी सारी मटकियों फोड़कर इतना माखन फैला दिया। आज ऊखल से बांधना प्रारंभ कर दिया और बारी बारी से सभी रस्सियों से बांध रही हैं, लेकिन मेरे कन्हैया फिर भी नहीं बंध पा रही। 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है। जिस भी रस्सी को लेके आती हैं वही 2 अंगुल छोटा हो जाता है। सारे नगर से धीरे धीरे और इकट्ठे करके तमाम रस्सियों को लेकर के आई, लेकिन मेरे कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। 2 अंगुल का ही फासला रह जाता है। आज भगवान क्यों नहीं बंध रहे सज्जनों, जानती हो कि आज मैया यशोदा इनके क्रोध में बांधना चाहती हैं। और भगवान क्रोध से नहीं बनते, भगवान तो प्रेम के स्वरूप हैं। प्रेम से ही बंध सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई सूत्र नहीं जो भगवान बंध जाए। हर व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम के स्वरूप हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? प्रेम। प्रेम के स्वरूप हैं, प्रेम से बनते हैं। क्रोध की डोरी में कभी नहीं मेरे प्रभु बनते। तब तो आज मैया फिर थक गई बांधते बांधते। फिर विचार किया अब मैया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। पर प्रभु एक छोटी सी ही डोरी में बंध गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैया बांध करके और फिर अपने कार्य में लग जाती हैं। आज भगवान आगे ऊखल को उखाड़ दिया। आज नंद रानी यशोदा के दरवाजे पर तो वृक्ष खड़े हैं।
यमुना अर्जुन के वृक्षों की तरफ देखा तो जा करके उखल को वृक्षों के दोनों तरफ भगवान ने फंसा दिया और जैसे ही बल लगाया भगवान ने दोनों वृक्ष खोलकर एकदम गिर गए। उसमें से दो पुरुष निकल कर खड़े हो गए। ये कौन थे सज्जनों? यमला अर्जुन पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, जिन्हें नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बनना पड़ा। उन्हीं दोनों वृक्षों से टकराकर आज भगवान ने उनका उद्धार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। परीक्षित जी ने शंका की है, प्रभु कहां है सुखदेव जी? कथ्यताम भगवन्ने तत्तयो शापस्य कारणम। सुखदेव जी प्रभु बताइए, भगवान के कुबेर के इन दोनों पुत्रों ने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया है जो नारद जी ने इन्हें श्रापित कर दिया? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुबेर के पुत्र शिव जी के अनुचर होकर बड़े अहंकारी थे। एक समय ये मदरा में मनमुक्त होकर कैलाश पर्वत पर रमणीक उपवन में गंगा तट पर विचर रहे थे। इनके पीछे सुंदर स्त्रियां गान कर रही थीं और गंगा जी की पवित्र प्रवाह में विहार कर रहे थे। नारद जी को देखा तो ये विहार करते रहे उनके साथ। तब तो इनको राक्षस होने का, पेड़ होने का, वृक्ष हो जाओ, वृक्ष की तरह खड़े रहिए तो वृक्ष हो जाओ। नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया। वही ये कुबेर के दोनों पुत्र हैं। वरदान दिया तुम्हारा उद्धार होगा द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज भोजराज कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजा। वत्सासुर बछड़ा का रूप लेकर के आया एक राक्षस, उसको भी भगवान ने मार दिया, उद्धार किया। बकासुर बगुला बन के एक आया, उसको भी मार दिया। धैनकासुर गधे का रूप लेकर के आया। ऐसे अनन्य राक्षसों को अनेक अनेक रूपों से भेजा। जो भी भेजा वापस नहीं आया, सबका भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग, जिसके कारण यमुना जल दूषित था, एक दिन सभी गोप ग्वालों को चराते समय यमुना जल में पान किया तो सभी गोप ग्वाल मृत्यु हो गई इनकी। भगवान ने देखा तब तो अपनी माया के द्वारा इनको जीवित किया और उस काली देह में अंदर जाकर के काली का माल मर्दन किया और काली को वहां से काली देह से बाहर विदा किया। बड़ी सुंदर काली लीला की भगवान ने, ऐसी अनन्य लीला की बाल लीला। एक दिन आइए एक छोटा सा भजन, आगे फिर। अरे मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटा सा कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री। मेरा 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री। मेरा 1200 कन्हैया। देखो बहुत पुराना गाना है ये, सभी माताएं बहनें जानती हैं, सभी गाती हैं, सभी गाती हैं, सभी जानती हैं। पुराना गाना है तो तुम भी गाओ मेरे साथ। मेरो 1200 कन्हैया, जय जय। छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री।
मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरा 1200 कन्हैया। जय हो। काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे की पट गेंद बनाई। काहे को काहे को डंडा लायोरी मेरा 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को मुझे आज 6वां दिन हो गया, अपनी मर्जी से बिहारी जी के दरबार में अभी किसी ने हाजिरी नहीं लगाई, अपनी मर्जी से तो किसी ने लगाई नहीं, तो लगा लो, अच्छी बात है। आज और कल की बात और है। तुम अपने घर, हम अपने घर। चंदन को डंडा लायोरी मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलने आयोरी मेरा 1200 कन्हैया। मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई देह में। अरे गेंद के अरे गेंद के संग विधायोरी मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरा 1200 कन्हैया।
नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिनिया ऐसे उठ बोली, नागिन जब ऐसे उठ बोली, नागिन फिर ऐसे उठ बोली, नागिन तब 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 ऐसे उठ बोली। क्यों तू दह में, क्यों तू दह में आयो री मेरा 1200 कन्हैया, काली काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए मेकेश्वर धाम की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, और ये भक्त और भगवान की पुनः जय श्री राधे। पुनः कुछ दान हुआ है श्रीमद् भगवत कथा में। कहां से? 500 रुपये, 25 किलो गेहूं, बंधु सिंह बघेल समर वाले रामगढ़, 21 केजी गेहूं कैलाश दिवाकर बाघई, 200 रुपये श्यामवीर ढोलक मास्टर रामगढ़, 511 रुपये भगत जी सनोप मुरारी लाल बघेल रामगढ़, 501 रुपये रिंकू सिंह बघेल रामगढ़, 101 रुपये मुकेश राठौर रामगढ़, 101 रुपये भूरेलाल प्रजापति रामगढ़, 201 रुपये पप्पू सिंह ठेकेदार बघेल रामगढ़, 251 रुपये भूरी सिंह बघेल रामगढ़, 500 रुपये श्री नरदेव जादौन बाघई, 100 रुपये राजेंद्र सविता, 111 रुपये 11.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी सनोप जयपाल सिंह रामगढ़, 200 रुपये 25 किलो गेहूं महेंद्र सिंह राठौर। सभी भक्त इन दानी दाताओं के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं। जय 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 जय। और अभी खूब चकाचक आनंद आ रहा है साहब। जय जय हो गई अब तो। जय जय। 200 रुपये ठाकुर साधु सिंह रामगढ़, 1051 रुपये ठाकुर गुड्डू सिंह दुकानदार। खूब चकाचक भंडारा। जय 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 जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियां भगवान कृष्ण को इतना प्रेम करती थी, हेमंत के प्रथम मास में यानी कार्तिक के महीने में मार्गशीर्ष में ब्रज की सुकुमारियां मूंग भात का भोजन करके मां कात्यायनी देवी की पूजन व्रत करती थी। तो अरुणोदय काल में यानी शुभ मुहूर्त में, अमृत मुहूर्त में सुबह सुबह यमुना में स्नान करने जाती थी, तो निर्वस्त्र होकर के नित्य स्नान करती थी। बाशास कृष्णम गायत्यो भुज सलिले मुदा। एक दिन जब वे पहले की भांति यमुना में जाकर निर्वस्त्र स्नान कर रही थी,
तो भगवान कृष्ण को पता चल गया, तो उनके वस्त्रों को उठा करके और कदम के पेड़ पर बैठ गए जाकर। जब गोपियां स्नान करके देखा वस्त्रों की तरफ, काफी समय हो गया स्नान करते करते, तब तो वस्त्र नहीं दिखाई दिए। आपस में चर्चा करने लगी, अरे गोपियां, ये वस्त्र कौन ले गया? ये गोपी चालाक थी, कहने लगी, अरे गोपियों, ये वस्त्रों को चुराने वाला कोई और नहीं, वो कन्हैया ढीठ ही है, वही चुरा के ले जा सकता है। भगवान कदम के वृक्ष पर और छिप करके बैठे हैं, वस्त्रों को चुरा लिया। बंसी बजाते बड़ी सुंदर, गोपिका आज बड़ी परेशान है। देखा सुना कानों से, अरे देखो आवाज आ रही है बंसी की, यहीं कहीं है काना। आवाज लगाई कन्हैया ने, अरे गोपिकाओं, मैं इधर बैठा हूं कदम की डाल पर, आ जाओ निकल करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अब तो जल से बाहर गोपियां नहीं आ रही हैं। अरे काना, अरे कन्हैया बेटा, कुछ ऐसी गोपिकाएं थी बहुत इसलिए करती थी, प्रेम से कोई बेटा कहता है, कोई कुछ मानता है, कोई कन्हैया ने भैया, अरे भैया कन्हैया, हमारे वस्त्र दे जाओ। और कोई कोई तो शांत खड़ी है, गर्दन तक जल है। कन्हैया कह रहे हैं, अरे बाहर निकल के आओ, एक एक करके अपने वस्त्र ले जाओ। अरे कन्हैया, समझो बात को, हमारे वस्त्र दे जाओ, हमें परेशान ना करो। हम क्यों परेशान करने लगे भला, आप यहां आओ, ले जाओ। कुछ लोग तो यहां, कई लोग तो कलिक भाव पैदा कर लेते हैं हृदय में। कन्हैया ने गोपियों की वस्त्रों को क्यों चुराया, क्यों हरण किया? क्या कन्हैया निर्वस्त्र गोपिकाओं को देखना चाहते थे? नहीं, विचार करने की बात है। दूसरी बात ये, 5 या 7 वर्ष का कोई बालक हो, उसके अंदर क्या काम वासना जागृत हो सकती है? तीसरी बात ये है कि जिसने कोई पुतला बनाया, किसी ने कोई नई खोज की रचना की, कोई पुतला बनाया, कोई इंजन बनाया, कोई मशीन बनाई, तो फिर उससे क्या छिपा है उस मशीन का? परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि के स्वयं मालिक, तीनों लोगों के मालिक हैं, कण कण में वास करते हैं, भला उनसे क्या छिपा है? समझने की बात है। ये चीज हरण लीला कोई वैसी लीला नहीं, ये ज्ञान की लीला है। ध्यान देंगे सभी और जानते भी हैं, ऐसी बात नहीं सब लोग। चौथी बात ये है कि गोपी चीज क्या है? गोपी किसे कहते हैं? गो माने पीना, गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जिसने इंद्रियों का पान किया है, इंद्रियों का दमन किया है, गोपी, गो माने पीना रस। जिसने गोपियों, गोपी कहते गो माने इंद्रियां, पी माने पान करना। जिस जीव ने, जिस प्राणी ने अपने अंदर इंद्रियों का दमन किया है, इंद्रियों को अपने वशीभूत किया है, वही तो गोपी है। आज गोपियां को पता नहीं था, अज्ञान थी, गोपियां नहीं जानती थी कि इस जल में वरुण देवता का वास है। निर्वस्त्र होना, निर्वस्त्र होकर के स्नान करना एक पाप है, उन्हें भान नहीं था इस बात का।
जय 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 जय। पूज्य श्री राणा बाबा जी और पूज्य श्री टनाटन बाबा जी आ जाओ सामने। कुछ भक्त स्वागत करना चाहते हैं। और ये हमारे गले में माल्यार्पण किया है हमारे शांड वाले भैया, बहुत ही सुंदर, अपने तन मन धन सब अर्पित किया इन्होंने मेकेश्वर धाम में। कैमरे की तरफ देख के और हमारे गले में माल्यार्पण करके दोनों गुरुजनों के गले में माल्यार्पण करते हैं, जो कि जय 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 जय। बोलिए संत भगवान की। इनके भैया हैं। फोटो खिंचवा फोटो। जय 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 जय। जय 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 जय। जय जय हो गई। जय जय समझे। और ये कन्याएं, कलश वाली कन्याएं अपने स्थान पर ही आकर के इधर अंदर बैठी बाहर निकल आए, एक साइड में खड़ी हो जाएं। कलश वाली कन्याएं जल्दी। और स्वागत के बाद सभी कन्याएं अपने स्थान पर बैठ जाएंगी, समझे। बैठती जाएं सभी कन्याएं। जय 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 जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। बोलिए संत समाज की जय। मेकेश्वर धाम की जय। हमारे ये शांड वाले भैया हमारे गले में माल्यार्पण किया, सभी कलश वाली कन्याओं को सम्मानित किया है 10-10 मुद्राओं से, और माल्यार्पण किया है हमारे गुरुओं का, जो महंत जी हैं हमारे गुरुदेव आश्रम की, दोनों महंतों का सम्मान किया है माल्यार्पण करके। और मेकेश्वर भगवान इनको सदैव आगे बढ़ाएं, इनका सम्मान हमेशा सारे जीवन सम्मान इनको दें, हमारे मेकेश्वर भगवान आगे बढ़ाएं, इनका बिजनेस सदैव आगे चलता रहे, सुख शांति मिले इन्हें। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी माता बहन भाई बंधु। हमारी बड़ी सेवा करते हैं भैया, ये सत्य प्रकाश भैया साउंड वाले भैया, ये अपना सर्वस्व इन्होंने मेकेश्वर धाम में समर्पित कर दिया है। बहुत तन मन से घर भी नहीं आते हैं। जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई है
और उस दिन से 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कन्हैया, हमारी कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों आओ, ले जाओ वस्त्र हमारे पास से आकर के। तब तो निवेदन करती हैं, अरे लाला कन्हैया, हम बाहर आएंगे तो हमें लज्जा आएगी। अरे किस बात की? तुम्हें सब कुछ पता है, इसलिए ही तो तुमने वस्त्रों को हरण किया है। जब तुमको पता है, इस जल में पता है आपको कौन वास करता है। अरे भैया, हम अज्ञान है कन्हैया, अगर ये हमें पता होता तो हम कदाचित निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करती। हमें ये कुछ पता नहीं जल में क्या है क्या नहीं। आज हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी गोपियां, अरे कन्हैया हमें क्षमा कर दो, हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, बताइए आज के बाद कभी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगी। हाँ, हम इस बात का वचन देती हैं। गोपियां कहने लगी, इस बात का हम वचन देती हैं कि कभी आज के बाद निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगी। इस यमुना जल में ही नहीं, घर पर भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। अगर वरुण देवता नाराज हो गए तो श्रापित कर देंगे। आज भगवान कन्हैया ने सभी गोपिकाओं के वस्त्रों को, इन गोपियों के अज्ञान को दूर किया है और वस्त्रों को उसी यमुना के किनारे रखकर और चले जाते हैं। गोपियां बारी बारी से आकर और अपने वस्त्रों को धारण करती हैं। आज भगवान ने गोपियों को ज्ञान दर्शाया कि कभी भी जल में निष्वस्त्र होकर कदाचित स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे कम जल हो चाहे अथाह जल हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन भगवान अपि तत्रैव बलदेवं संयुक्त। हे राजन, बलराम जी के साथ रहते हुए भी भगवान कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा और सभी गोप इंद्रयाग के उद्यम में लगे हैं। भगवान सब जानते हैं, फिर भी नंद बाबा और अपनी मैया से बोले, अरे मैया ये बताइए आज कोई उत्सव है क्या? ब्रज में आज कोई उत्सव है? लाला तो को पतो ना है। अरे तभी तो पूछ रहा हूं भैया कि आज के दिन राजा इंद्र की पूजा होती है। देवराज इंद्र है जो देवताओं का राजा है। क्यों ये इसकी पूजा होती है? सुंदर सुंदर व्यंजनों से इसका भोग लगता है और ये प्रसन्न होकर के ये वर्षा करता है इंद्र, और वर्षा होती है तो जो घास पैदा होती है ये तुम्हारी गौएं खाती हैं। इसे खा करके दुग्ध पान कर देती हैं, दुग्ध देती हैं, इसका तुम पान करते हो। अच्छा ये बताओ मैया, ये हमारी गाय तो ये जो पर्वत है गिरिराज, इस पर जाती हैं घास खाने के लिए। गिरिराज की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की नहीं। अरे नहीं बेटा, अगर इंद्र नाराज हो गए ना तो फिर समझ लो बारिश नहीं होगी। बिना बारिश के कुछ भी नहीं होता। आज भगवान ने यह बात ठीक है, इष्ट देव केवल अपनी श्रद्धा लायक है। इष्ट मानती हो, पूजा करते हो, ठीक है,
यह बात ठीक है इष्ट देव केवल अपनी श्रद्धा लायक है, फिर भी मैं तात पूछता हूं यह इंद्र कहाँ का मालिक है। थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है, हमने अपनी मूर्खता से उसे अपना इष्ट ठहराया है। अरे ये हमारी मूर्खता है जो कि हमने इंद्र देवता को अपना इष्ट मान रखा है। आज भगवान ने तस्माद गवा ब्राह्मणा नाम देशाभ्याताम मख, इसलिए बाबा गो ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत का यज्ञ और पूजन प्रारंभ कराइए। आज हमारे जय जय पंडित जी जैसे ब्राह्मण देवता को लेकर के आज स्वयं सभी ब्रजवासी गोपी, सभी ब्रज की नारियां और बड़े सुंदर सुंदर जो व्यंजन तैयार किए, खीर पुआ इत्यादि सभी बड़े सुंदर आज ले करके थाली सभी इकट्ठे होकर के गिरिराज पूजन के लिए चल दिए। मेरे भगवान एक रूप में सबके सामने खड़े हैं और एक रूप से गिरिराज जी में प्रवेश हो गए। साक्षात भोजन आज मेरे प्रभु गोविंद साक्षात भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भोग सभी गोपियों का और सब ब्रजवासियों का भोग स्वीकार करते हैं। अभी एक भजन फिर आपके सामने गोवर्धन पूजा। बंसी बजाए गयो जय 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 जय। और ये पुष्पमाला हमारे गले में अर्पण की है हमारे दीपक बघेल रामगढ़ और डोरी बाबा हरि बाबा, इनके भी हमारे गुरुजनों के भी माल्यार्पण करना चाहते हैं। हमारे बाबा आए, हमारे गुरुदेव। और ये माल्यार्पण किया है सोनू बघेल रामगढ़, ये भी हमारे गुरुजनों का दोनों का सम्मान करना चाहते माल्यार्पण से। बड़ा सुंदर अवसर, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें हम भैया, दोनों भैयाओं के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बंसी बजाए गयो श्यामुरी मोत नैना नैना। जय जय। और नैना नैना और बंसी बजाई गयो श्यामुरी मोत नैना में लाए। बंसी बजाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के। तालियों की सेवा करते हुए सभी माता बहनों भाई बंधु जय हो। बजाए गयो श्यामुरी मोत नैना मिलाए और नैना मिलाए
मिलाए के, नैना मिलाए के। दिल में जय जय दिल में समाए गयो श्यामरी मोते नैना में राधे दिल में समाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के। जय 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 मथुरा ते वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से मथुरा से वृंदावन आयो, मथुरा से वृंदावन आयो। और निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो, निर्दयी छलिया चैन चुरायो। और निदिया जय 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 जय। और ये तो निदिया उड़ाई गयो श्यामरी होते नैना राधे बंसी बजाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के। और जादू करी गई और इसकी अखियां, जादू कर गई इनकी अखियां, जादू कर गई इनकी अखियां, जादू कर गई इनकी अखियां। और वो रास्ता रोका मेरी पकड़ी मैया, रास्ता रोका मेरी। अरे मत की गिराए, हाँ मत की गिराए गयो श्यामरी मोते नैना राधे बंसी बजाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के। राधे। और लूटा मोर मुकट की छटा रे, लूटा मोर मुकट की छटा रे। उनकी बाकी इंद्र घटा रे, उनकी बाकी इंद्र घटा रे। और
और वो तीर चलाए गयो श्यामरी मोत नैना। बंसी बजाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के नैना 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 मोते नैना मिलाए के नैना 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 मोते नैना मिलाए के नैना मिलाए के दिल में समाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के। श्याम नाम की श्याम नाम मेरे श्याम श्याम नाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया श्याम नाम की ओड़ी चुनरिया श्याम ही चूड़ी श्याम ही बिदिया श्याम ही चूड़ी श्याम ही बिदिया श्याम ही बिदिया श्याम ही बिदिया श्याम ही चूड़ी मेरी श्याम ही बिदिया श्याम ही चूड़ी मेरी श्याम ही बिदिया। और रास रचाए रास रचाए गयो श्यामरी मोत नैना। बंसी बजाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के दिल में समाए गयो श्यामरी मोते नैना मिलाए के। श्री मेकेश्वर धाम की जय जय श्री राधे जय 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 जय। और ये रमाकांत भैया रामगढ़ निवासी माल्यार्पण करते हैं हमारे गले में मेकेश्वर भगवान। और ये हमारे साथ में स्टाफ का भी सम्मान करते हैं। मैं स्टाफ की सम्मान कर रहे हैं, हमारे गले में माल्यार्पण किया है।
परम पिता परमात्मा मेरे मेकेश्वर भगवान इनको सदैव सद्बुद्धि दें, जय जय दीर्घ आयु दें और धर्म के कार्य क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ाएं। जय जय। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारी माता बहने भाई बंधु। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, आज भगवान ने सभी ब्रजवासियों को ले जा करके गिरिराज पर्वत पर जाकर के एक वेश में स्वयं गिरिराज जी में समावेश हो जाते हैं और एक वेश में रूप में सभी ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और गिर गोवर्धन पूजन कराते हैं बड़े भाव के साथ। सभी हमारी माता बहने भाई बंधु लाइए महाराज, गोवर्धन जी महाराज को लाइए, गिरिराज जी को। जय जय पंडित जी, पूजन कराइए। गोवर्धन को लेकर के आए। जय जय पंडित जी। जय 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 जय। अरे नाय माने मेरा मनवा, हरे नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। ट्रेवल बढ़ा के आवाज बढ़ा दो। अरे नाय माने मेरा मनवा, हरि नाय माने मेरा मनवा, अरे नाय माने मेरा मनुआ, जे नाय माने मेरा मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दऊ परिक्रमा। देखो सबसे पहले हमारे परीक्षित जी और यज्ञपति जी खड़े हों, गिरिराज जी का पूजन करें और जो भी माताएं मैंने मिष्ठान बना करके लाई हैं, जो भी खीर पुआ लेकर के आई हैं, वो पूजन कर सकती हैं, लेकिन कोई भीड़ नहीं लगाएगा, एक एक करके पूजन करें। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दऊ परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दऊ परिक्रमा। हर मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनुआ। जय 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 जय। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की धरू कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। अरे मैं तो ब्राह्मण नौते
रिझिमाऊं मेरे वीर जय जय। मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। जय हो।